जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां न प्यार आशीर्वाद। देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, ये जो स्टाफ है या हमारे इनमें रागड़ी मंचाप है, ये और कोई भी सोशल मीडिया है, ये जो गंद फैला रखा है हमारी इन बेटी पोतिया ने, इसका बारे में और इसके क्या अंजाम हो है पहले भी मैंने बताइए। एक इसलिए ये सोशल मीडिया पर गंद फैलाने वाली बहू के कारण उसके सास ससुर ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, क्योंकि उसने इतना गंद फैला दिया। अगो गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी उस छोरा की माँ ने भी कहे, छोरा का बाबू ने भी कहे, अगर थारी बहू तो घना गंद फैला रही है, इसने रोको, लेकिन वह नहीं रोकी। पहले मैंने बताया है एक इस तरह का परिवार में मौत हो गई थी, लेकिन उनका कोई काम का दाह संस्कार पे भी नहीं आया था। और बहुत से केस हुए, ये जो इंस्टा पर दोस्ती कर रहे हैं वो फिर उन्हें लव मैरिज कर ले हैं और उन्हें ब्याह के लिए आए हैं, वह कितने छोरिया ने मरवा दिया है, कितने सासू ससुरिया ने मरवा दे हैं, उनका घर की तलाशी लेकर और वह फिर भाग गए हैं जब उनके पास कुछ नहीं रहता। तो केन्यू वाली किसी की पत्नी बनने लायक नहीं होती, वह किसी सास ससुर की बहू बनने लायक नहीं होती, वह एक किस्म की बाजारू औरत होया करे हैं। उन इस जमाना की चमक चाहिए, खानदान, माँ बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, सासू ससुरा की इज्जत भाड़ में जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपनी जिंदगी जीव है। और कई के मेरे द्वारा फोन भी आए, दादा आपके क्या तकलीफ से, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जब हमारे घर आए परिवार वाले नहीं करते तो आप हमने क्यों कहा करो। तो मेरे लाडलो, मैं आज एक बार फिर समझाऊं, योइब का कांड है पानीपत का। इकलौता बेटा था, इस इंस्टा पर दोस्ती होगी, दिल्ली का कोई काम थे, उसने ब्याह ले आया। माँ बापा ने इस बात का पता नहीं था अगर भैया थारा जो बहू हो या किस हिसाब की है, इसके क्या कर्म कांड हैं, किसे संस्कार हैं, वो भी नहीं बोले। लेकिन वो तो आते हैं साथ कुछ दिन बाद में, उसने तो अपना काम शुरू कर दिया। जितना भी गंदापन नंगापन आवा वो अपना इस सोशल मीडिया पर फैला रही। कुछ दिन पास गांव वाले ने बेरा पट गया एक भैया फलाना का छोरा की बहू है, वो न कहने लग गए, वो छोरा का बाबू ने माँ ने, वो छोरे न कहें अगर इस बहू ने रोक भाई, हमने गांव में भी जाना है, बाहर भीतर भी जाना है, जी तोड़ जाऊँ तोड़ इस बहू के चर्चे हो रहे हैं। अरे कहता मरता ही दिखाओ भी देखिए थारी बहू क्या कर रही। भाई यह बात ठीक नहीं है, यो हमारा भारत की सभ्यता के खिलाफ है, ये काम अंग्रेजी देश में होया करे, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने धमकाने लग गए। तो एक दिन वह सासू पीट दी, सासू ने ससुरा आगे बताई, ससुरा ने कही तो वो ससुरा भी पीट दिया, छोरा खड़ा खड़ा देख, अरे बेशर्मो तुम इसके संभाले,
रतमीन का पैदा हुए देखे, ये थारे माँ बाप हैं, थारे जन्मदाता हैं। ये नहीं पता इन कितनी मेहनत है करकन और तुम पाले हो, पढ़ाए हो, लिखाए हो, जवान करे हो, और वह कौन की गिरी हुई आकर। ठीक है, संस्कारी किसी की बेटी आ रही हो बहू, उसकी मानो, लेकिन वही बात ना मानो, इसी ना मानो जिसमें तुमने माँ बाप की बेइज्जती सहन करनी पड़े। वो बात नहीं माननी चाहिए। ऐसा सोना तो नंगा ना करना के नंगे का नारा है ना, वो बढ़िया है। जो खुद परिवार की इज्जत में बदनाम करता हो इसी बहू का, तो रंडे रह जाओगे, वो बढ़िया है। चलता रहा वो पिटाई हो पास भाइया क्या बताई। वो एक भाई आया तो छोरा बिलिया बिलिया ताऊ आड़ाने की कोई जरूरत नहीं, आड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा, और तन्ने भी मुश्किल हो जाएगी फिर वह बात संगवानी। वो ताऊ भी बेचारे चुप रह गया, और भाईचारा गया किसी ने बताई, वह भी भाई इसके संभाली तो सब डरे, अगर पता नहीं क्या इल्जाम ला देगी थारे ऊपर और तुमने मुश्किल हो जाएगी। इसका तो इज्जत सही नहीं, या थारी इज्जत ने भी तार लेगी और तुमने समाज में लकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, बर्दाश्त बार बात जान लाग गई, उड़ता ही वो माँ बाप सहन कर रहे थे, उन्हें फेर कही, लेकिन ये मरने तो 2-3 दिन पहले बताया। दिल्ली तो उसका परिवार के कुछ आदमी आगे गाड़ी भर के अरुण न हुआ उस इस टाली के सासू ससुरे अच्छे पीटे, वो बेचारे रोए रौड़ा करे छुटाइए रखो, लेकिन बाहर का आदमी की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि इस किस्म की बदमाश बदकार औरत के पास कौन जा। सब ने अपनी इज्जत प्यारी, पता लग गया, लोग खड़े होकर देखा, उनने भी देख लिया, भाई पड़ोसी छत पर चढ़ कर देखने लग रहे हैं। वो बहुत बेइज्जती मान गए। आखिर में उन्होंने ये सोचा, भाई जिंदगी तो भला तो जिंदगी ने खत्म कर दिया, ये बढ़िया। उन्होंने बेचारे ने फिर जहर खा लिया। जहर खाने के बाद में अपना भाई के पास फोन कराया उसने, भाई बोलिया भाई हाँ माँ वहाँ। उन्हें अस्पताल में ले गए, सासू पानीपत में अपना शरीर पूरा करके ससुराल रोहतक ले आए। अगले दिन वो भी मर गया। तो भाई यह सरकार रोजाना इसे इसे काम करने लग रही है, इसी चीजों ने मंजूरी देने लग रही है जिससे हमारा समाज खत्म हो, हमारी जिंदगी खत्म हो, हमारा भाईचारे खत्म हो, हमारी शर्म खत्म होने लग रही है। पहले जो लो मैरिज लिव इन वाला वो उठलाना था, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे, सरकार नहीं मान रही। मैं एक बार फिर से भाई अपनी सर्वखा पंचायत से नौजवाना से जो इस बुराई के खिलाफ से हमारी बहन बेटी पोती, उनसे सबसे अपील करो, एक बार एकजुट कर जाओ। इस बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रखा है। सरकार महाराज जो काम आने की चीज है उन्हें तो बैन करे। एक 3-4 दिन हो जाए मेरे तक वीडियो भेजी थी एक छोरे ने, एक बेचारे ने किसी ने अपनी धान की प्योद बना रखी थी। भाई 100 बात है, उसने फिर पानी ना मिलता हो, या जिस खेत में उसने लगानी है उसमें भाई पहले पानी चढ़ जाता हो, 15 मई के बाद में भाई सरकार की परमिशन है, उसने बेचारा ने भाई 4-5 मई दौरा बना दी, कोई बात नहीं, 10 दिन का उसका बेचारे का कितने हजारों का खर्चा हो रहा था उस बीज में, और सरकार ने प्रशासन के आदमी भेजकर वो बेचारे की प्योद खड़ी बवा दी और रोता रहा, उसका कोई चारा नहीं चलिया। रजिस्टर देश का पेट भरा है,
उस चीज ने तो तुम खत्म करवाने लाग रहे हो, बुआने लाग रहे हो। और जो ये देश ने खत्म करने लग रहे हैं, यो इतना गंदापन चल रहा है, इतना नंगापन चल रहा है, उन्हें तुम बढ़ावा देने लग रहे हो। तो इस सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। लेकिन लड़ लो या सरकार नहीं मानना चाहिए। हमने सब न इकट्ठे होकर और इस पर कदम उठाना पड़ेगा। गामा में बहुत घना शहरीकरण हो गया है और शहरा में अंग्रेजीकरण हो गया है, यूरोप वाली सब बच्चा आ गई है। जवान छोरे अरे तो छोरी भी पहले शहरा में ये छोटे छोटे कच्चे पैर के घूमने लग गए थे, पार्का में घूम का रोडा पर घूम का हूं। आजकल यो गामा में भी आ गया है। टाइट जींस, छोटी छोटी वो बलियान सी, आधा शरीर गाढ़ा चमके जा है, उनका पहनना हो गया। इसे ऐसे कपड़े पहने शरीर पूरा दिखने लग रहा है। देखनिया शर्म आओ है, लेकिन उन बेशर्माना शर्म नहीं आती। अगर हम चुप बैठे रहे तो हमारा समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा। और पता नहीं काल ने और किसका नंबर आ गया जो इस किस्म की बदमाश बदकार और बहू किसे कहेगी, तो भाई उसके भी हो सके है। जेठ ने, ससुर ने, सासू ने, और बाकी देखो समझदार का गलती तारी होगी तो उसका पति परमेश्वर ने भी खुदकशी करनी पड़ जाएगी। किस दिशा में जा रहा है समाज? सरकार नहीं करेगी कुछ भी। सरकार हमारा समाज को खत्म करना चाह रही है। सरकार का तो मकसद यो है, सरकार आपस में लड़ता झगड़ता रहे, आबादी घटती रहे, खुदकुशी करते रहे जितनी करें, और 19-30 तक कोई लेना देना नहीं। इसलिए मेरे लाडलो एक बार इकट्ठे हो जाओ, बताइए कौन कौन सा हो इस मुहिम में साथ है। और मैं सर्व खापाड़ा का भी इंतजार करूंगा, कौन सी खाप इसमें मदद करे हैं। और फिर उसके बाद में एक महापंचायत बुला गए और एक भाई मुहिम छेड़ी जागी, आंदोलन छेड़ा जागा। नहीं तो ऐसा अगर यो चलता रहा तो हमारा ही परिवार के परिवार खत्म हो जाएंगे। और हो सके है कुछ दिन के बाद में ये ऐसा फैशन आ जाएगा, ये घर घर में हो जाएगा। कोई किसी की शर्म लिहाज नहीं करेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं देखेगा। जेठ ससुरा तायसरा पितसरे के कोई शर्म नहीं करेगा। जेठ ससुरा घर में बैठे हैं, बहू वो छोटी ही कच्ची पर अंडे जा हैं। शर्म करो कुछ। उन्हें परिवार के मुखिया ने भी सोचनी चाहिए यह बात। आगे काल ने थारे लिए नुकसानदायक होगा। जिसने इतनी शर्म तार दी तो वह थारे बेटे के साथ भी, थारा भाई के साथ भी कोई भी हरकत कर सके है। इसलिए इस पर काबू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समाज खत्म होने लग रहा है। एक गांव का सरपंच ने मेरे ध्यान को नहीं बयान कराया था, अगर भाई कोई भी कच्चा पैर का गांव में नहीं घूमेगा। इस प्रकार हमारे सरपंचा ने, सरकारी जितनी पंचायती हैं उनने, हमारा सर्वा समाज के बुद्धिजीवी ने जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें हमारा ना तो कोई संसद साथ देगा, ना कोई हमारा विधायक साथ देगा, क्योंकि वो पार्टियां की चूड़ी पहन रहे हैं किस्म के। वो पार्टियां की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और राजनीतिक पार्टियां का मकसद यही हो रहा है समाज आपस में बेखरा हो, मरे कटे जा और थारी पूछ होती रहे, कोई थारे पे आगे फोन करवा होगा, कोई कुछ करवा होगा। तो इसलिए मेरे लाडलो भगत सिंह की डाल खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब क्रांति आओगी समाज में जब ही हमारा समाज बचेगा।
नहीं तो ये हमारे भाई बेटे ऐसे ही इस गंदापन के भेंट चढ़ते रहेंगे। और भाई मैंने पहले भी कहा है, कई खापा की, बड़ी बड़ी खापा की भी मैंने देखी है, इस सोशल मीडिया पर इतना गंदा नंगापन फैला रही है, उनको रोका नहीं जा रहा। और भाई हमारे गौशाला वाली कमेटी या बाकी थे कोई सवामणी लाओ या नहीं, क्यों आजकल कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सारे गंदापन नंगापन चल गया। गलत है, सारे गलत गाने, पता नहीं किसी कपड़े पहनने, किस दिशा में जा रहा समाज। यो बुढ़ा सदा नहीं रहोगा तुमने समझाने। ईब में हर लड़ाई में आगे लड़ने को तैयार हूं। मुकदमे, पहला मुकदमा मैं उठूंगा, सरकार गोली चलाओगी, लाठी चलाओगी, मैं करूंगा, लेकिन मेरे लाडलो ऐसा ना हो अगर भगत सिंह की डाल मन इस किस्म का या कोई पापी राक्षस दुष्ट या कोई इस किस्म की कोई बदकार बदमाश पहले मेरी जिंदगी ने छीन ले और यो काम अधूरा रह गया, फिर मनो लाना ना दियो, फिर मैं हरियाणा वाली पीढ़ी गया ना कहियो अकबर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। इसलिए लाडलो मेरा साथ दे दो, मैं हाथ जोड़ के सब तक पूरा सर्व समाज का अपील करूं हूं, बचा ले समाज ने, बचा लो अपने बड़का की जिंदगी, बचा लो अपने माँ बापुआ की जिंदगी, नहीं तो मैं पहले भी बताने लग रहा हूं, कल ना आपका भी नंबर आ सका है। ये मर्जी आपकी है, आपने क्या करना है। आप या कहोगे अगर भाई बुढ़ा पागल हो रहा है, बांडी का रह जाएगा, हमने के लेना देना, तो आपकी मर्जी है। अगर आप यह बात कहोगे अरे एक बुढ़ा आदमी इस उम्र में जो गोड्या का भी कंडम है और फिर भी इस समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसका साथ दो। ये समाज के लिए लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप बता दियो। और पहले एक बार ये अपने तपे इकट्ठे होकर देख लो, जो 8 गांव में हैं, 9 गांव में हैं, 100 गांव में हैं, फिर खाप इकट्ठी हो लो और फिर हम सर्व खाप की पंचायत बुलावाएंगे। यानी जैसे भी हमने मार तो लड़ाई लड़ी जाएगी, हम ऐसे लड़ाई लड़ाएंगे, लेकिन इन बुराइयों को अगर नहीं रोका गया तो कल ना आपका हमारा भी नंबर आ सके। अब ठीक है भाई, मेरा परिवार ठीक है, मेरा भाई बेटी का परिवार ठीक है, मेरा समझाना परिवार ठीक है, लेकिन कल न मेरा परिवार में भी कोई न कोई ऐसा बच्चा पैदा हो सका है जो भाई रास्ता भटक जाए। इसलिए इस बुराई पर जब तक बैन नहीं लवाया जाएगा, सरकारी बैन नहीं होगा, तब तक यह बीमारी खत्म नहीं होगी। और यह कोरोना तो भी बुरा डाल फैलन लग रही है। इनने हमारी बहन बेटिया ने कुछ ये भाई ये हमारे बेटे भी इसमें जो गंदापन में शामिल हैं, पैसे की इतनी भूख बढ़ गई, उन्हें माँ बाप की, गांव की, खाप की, जाति की इज्जत तक कोई मतलब नहीं, उन्हें खाली पैसा चाहिए। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूं हूं, इसका बारे में सोच लो, नहीं तो हो सकता है कल न हमारा और आपका भी नंबर आ सके। मर्जी आपकी है साथियों। इब उसने केस सजा मिलेगी इस बहू ने, छोरे ने, वो तो कोर्ट जाने, क्योंकि उनसे भाई पड़ोसी भी इतने डरे हुए हैं, वो मरने वाले के भाई भी इतने डरे हुए हैं, वो पहले तो उस बहू ने डरा लिए अगर मैं पता नहीं थारे साथ क्या करवा दूंगी। तो अब देखो भाई, वो गांव इकट्ठा होकर न उनको सजा दिलवावे, अगवा बरी आवे, लेकिन बरी आगे तो मैं इसके समाधान समझाऊं हूं,
बेशक समाज से गांव थारे से डर गया हो, लेकिन ऊपर वाला है ना, वो किसी तरह डरा करता है, वो तुमने इसका नतीजा जरूर देगा। जो माँ बाप जन्मदाता हो उनको इसी बुरी हालत करके मारा गया है, उनका दंड जरूर मिलेगा। वो आप बता दियो साथियों, उन्हें किस किस्म की सजा मिलनी चाहिए उस बहू नरू छोरा ने, जिन अपने माँ बाप को मरने पर मजबूर कर दिया। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।